सोर थ्रोट, गले में खराश, फेरेंजाइटिस, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिसके लिए लोग ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास आते हैं। गले में खराश की काफ़ी वजह है। अगर मैं आपको बताऊं तो जियोग्राफिकली अगर आप देखें तो गला एक बीच का ऑर्गन है। बीच का ऑर्गन मतलब कि गले के ऊपर नोज और नेजोफेरिंक्स हैं, जो ऊपर से बीमारियां हैं वो गले में आती हैं, और गले के नीचे आपके स्टमक और इंटेस्टाइनल कंटेंट्स हैं, जो बीमारी नीचे से ऊपर आ सकती है। सो द थ्रोट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ डिजीज दैट कैन ट्रैवल टू इट फ्रॉम अबव एंड डिजीज दैट कैन ट्रैवल टू इट फ्रॉम बिलो। एंड ऑफ कोर्स गले की प्रॉब्लम गले की वजह से भी होती हैं, बिकॉज थिंग्स दैट वी ब्रीथ एंड ईट वी टेक थ्रू द थ्रोट एंड दे हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन द थ्रोट। क्रॉनिक सोर थ्रोट या खराश के काफी कॉमन कॉजेज हैं। सबसे पहला है कॉमन कोल्ड नेजल एलर्जीज लीडिंग टू पोस्ट नेजल ड्रिप, और वो पोस्ट नेजल ड्रिप गले में गिर के आपके गले में इन्फ्लेमेशन करती है और आपको खांसने को मजबूर करती है। द सेकेंड कॉजेज आर फ्रॉम द थ्रोट इटसेल्फ। अगर आप स्मोकर हैं, अगर आपके चारों तरफ पोल्यूटेड एयर है, स्मोक है, डस्ट है, तो वो सब गले में लगती हैं और क्रॉनिक सोर थ्रोट कॉज कर सकती हैं। स्मोकिंग इज अ वेरी वेरी कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक सोर थ्रोट, और अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको स्मोकिंग छोड़नी चाहिए। ये रही जो थिंग्स दैट वी ब्रीथ की बात। कुछ कुछ चीजें हम खाते हैं जिससे सोर थ्रोट होता है, और इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से पहचानते हैं, या वो अचार हो या चटनी हो या सॉसेज हो, बाहर का रेस्टोरेंट फूड हो, बिकॉज रेस्टोरेंट फूड इज ऑलवेज मोर स्पाइसी एंड मोर ऑयली। तो रेस्टोरेंट फूड हमेशा आपका गला खराब कर सकता है, क्योंकि कुकिंग मीडियम बदल जाता है और स्पाइसेस जो हैं वो अलग किस्म की होती हैं और वो आपके गले को परेशान कर सकती हैं। स्टमक कंटेंट्स, खासकर हमने देखा है LPR करके एक कंडीशन है, लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स, जहां पर कि कभी कभी एसिड कंटेंट्स रात को नॉर्मली आते हैं और आपके गले में फंस जाते हैं। दिन भर ग्रेविटी की वजह से एसिड पेट में रहता है और पेट के नीचे जाता है। रात को जब हम लेट जाते हैं ग्रेविटी का असर खत्म हो जाता है एंड स्टमक कंटेंट्स विल कम अप इनटू द थ्रोट, पर्टिकुलरली द एसिड, एंड कॉज सम काइंड ऑफ सोर थ्रोट। इसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है पार्च थ्रोट या चोकिंग सेंसेशन। पेशेंट नॉर्मली कहेंगे जब मैं सुबह उठता हूं तो ऐसा लगता है जैसे गला बिल्कुल चुभा चुभा सा है या सूखा सा है, और वो नॉर्मली रिफ्लक्स या एसिडिटी की वजह से होता है। सोर थ्रोट से बचने के लिए सबसे पहले तो परहेज करना है, जो जो बातें हमने बताई उनसे दूर रहना है। खाने पीने पे खासकर बहुत ध्यान रखना है। चिल्ड वाटर, एरेटेड वाटर, कोक्स, पेप्सीज जिसमें इतनी गैस भरी होती है, इन सब चीजों से दूर रहना है। रूम टेम्परेचर में पानी लेने से ठीक रहता है। अगर इन ट्रिगर्स को अवॉइड करने के बावजूद आपका गला खराब रहता है, कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हो जिससे आपका गला सेफ रहे। सबसे पहले टाइम टेस्टेड एंड इजीएस्ट इज सेलाइन गार्गल्स। नमक पानी के गरारे, आधा ग्लास गर्म पानी, उसमें आधा चम्मच नमक, दिन में 2 या 3 बार गरारे करें। इससे आपका गला सेफ रहेगा और जो सोरनेस है थ्रोट में, जो इरिटेशन है, वो कम हो जाएगी। बाकी मेडिकेटेड गार्गल्स भी हैं, जैसे कि पोविडॉन आयोडीन है, लिस्टरीन है, इस तरह के गार्गल्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन आप इनसे गार्गल कर सकते हो। हमारा गार्गल्स के ऊपर एक वीडियो है कि मेडिकेटेड गार्गल्स भी हैं, जैसे कि पोविडॉन आयोडीन है, लिस्टरीन है, इस तरह के गार्गल्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन आप इनसे गार्गल कर सकते हो। हमारा गार्गल्स के ऊपर एक वीडियो है सेपरेटली, वो भी आप देख सकते हो, देखने के लिए कि कौन सी बीमारी के लिए किस तरह के गरारे करने चाहिए आपको। कभी कभी अगर क्रॉनिक सोर थ्रोट है तो वार्म वाटर में ½ टीस्पून ऑफ हनी एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन ले सकते हैं, उससे भी आपके गले को राहत मिलती है। अगर गले में खराबी के साथ आपको खांसी है या लंग्स में इरिटेशन है तो दिन में 1 या 2 बार स्टीम इनहेलेशन लेने से आपको फायदा होगा, क्योंकि सारी सिक्रीशन, बलगम या म्यूकस जो फंसी हुई है वो बाहर निकलेगी। आपने क्या नहीं करना, आपने गरम गरम काढ़ा जिसमें आपने खूब सारे मसाले डाले हों वो नहीं करना, क्योंकि गर्म पानी से आपका मुंह जलता है और जो मसाले आपने काढ़ा बनाने में यूज किए हैं
उससे वो स्पाइसीनेस जो है उससे गला आपका और खराब होता है। क्रॉनिक सोर थ्रोट स्मोकिंग एंड क्रॉनिक अल्कोहल यूज की वजह से भी होते हैं। अगर ये आपके कारण है तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैंसर्स आर अमंग्स द कॉमनेस्ट कैंसर्स। तो अगर आपको गले में खराश या इस तरह की गले में तकलीफ है, और आप खासकर अगर आप स्मोकर हैं या आप बीड़ी तंबाकू लेते हैं, ओरल टोबैको यूज़ करते हैं, कांस्टेंट अल्कोहल यूजेज करते हैं, तो गले की खराश या गले की प्रॉब्लम को आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। खासकर अगर आपके मुंह से खून आता है, अगर आपकी आवाज़ में कोई फ़र्क हुआ है, या अगर आपको खाने पीने में कोई रुकावट लगती है, या गले में या गर्दन में कोई अचानक सूजन आती है, तो आपको तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सोर थ्रोट कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ सम सीरियस इलनेस एंड यू शुड नॉट इग्नोर इट। सोर थ्रोट एक कॉमन ईएनटी प्रॉब्लम है, और प्रिकॉशन रखने से, ट्रिगर्स को अवॉइड करने से, सिंपल सेफ टेक्निक लाइक गार्गल्स या हनी एंड लेमन यूज करने से ज़्यादातर आप ठीक रहते हैं। ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन खाने पीने के ऊपर ज़रूर परहेज रखना चाहिए।